10th के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन सिविक्स के चैप्टर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर फंक्शन एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी, व्हाट्स इट्स नेसेसिटी, उसके बारे में हमने पढ़ा। पॉलिटिकल पार्टीज कौन किनको पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, उनका काम क्या है। टुडे विल डिस्कस अबाउट द हाउ मैनी पार्टीज शुड बी है, यानी कितनी पार्टियां होनी चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। तो लोकतंत्र में ये लोग छूट दी गई है कि कुछ लोग मिल करके पार्टी बना सकते, तुम लोग भी कुछ ग्रुप मिला करके पार्टी बना सकते हो, यानी ईच एंड एवरी वन इज फ्री टू फॉर्म ए पार्टी। एक ग्रुप लोग जब चाहे पार्टी बना सकते हैं। इन दिस सेंस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन दिस कंट्री। तो इस तरह देखा जाए तो प्रत्येक देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और हमारे देश में ही देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के यहाँ 750 से ऊपर जो पार्टियां हैं जो उनका रजिस्ट्रेशन है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। तो इस तरह देख सकते हैं कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश में है, और इस तरह कुछ ही पार्टियां जो हैं चुनाव में तो सारी पार्टियां भाग लेती हैं, कुछ ही पार्टी बहुत कम सीट मिलता है, लेकिन कुछ ही पार्टियां हैं जिनको सरकार बनाने का बहुमत मिल पाता है। In some country, only one party is allowed to contest election and form government. कुछ देशों में एक ही पार्टी सरकार बनाती है और उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो उसको वन पार्टी सिस्टम कह सकते हैं। केवल एक ही पार्टी है, वह चुनाव लड़ रही है, सरकार बना रही है। इन प्रीवियस क्लास वी हैव discuss about the China only communist party is allowed to rule। तो चाइना के बारे में हमने पढ़ा था कि केवल एक ही पार्टी है जो चाइना में है, जो कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी को सरकार बनाने का, देश चलाने का अधिकार है। लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, बट it does not happen because the electoral system not permit the competition for the power। जिसे चाइना में भी और पार्टी बनाने का अधिकार है, लेकिन उसमें चुनावी प्रक्रिया जो है, इलेक्शन प्रोसेस ऐसा है जो कि और पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। इसी कारण एक ही पार्टी की सरकार वहाँ है, कम्युनिस्ट पार्टी की, और वही सरकार चलाती है। तो ये वी कैनॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। तो एक पार्टी जो लोकतंत्र के लिए एक पार्टी को हम अच्छा नहीं मान सकते। केवल एक पार्टी ही हो, लोगों के पास कोई ऑप्शन ना हो कि अगर एक पार्टी अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है तो हम दूसरे पार्टी की तरफ मूव कर सकते हैं। चलिए भाई, एक पार्टी काम नहीं कर, दूसरी पार्टी काम करेगी हमारे लिए। तो उस स्थिति में एक पार्टी को लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं कहा सकता। इन एनी डेमोक्रेसी सम मस्ट अलाउ टू एटलीस्ट 2 पार्टी टू कम्पीट इन इलेक्शन। तो किसी भी लोकतंत्र में कम से कम 2 पार्टियों को होना जरूरी है, तभी जाकर के डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जा सकता है। इन सम कंट्री पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन मेनली 2 पार्टीज। सेवरल अदर पार्टीज आर एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन ए फ्यू सीट्स इन द नेशनल इलेक्शन। तो कहने का मतलब है, और देशों में मुख्य रूप से और ही पार्टियां हैं, लेकिन केवल 2 पार्टी ही, कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी सरकार बनाती है। इसलिए जिन देशों में इस तरह का सिस्टम है, एज फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ 2 पार्टी सिस्टम्स। इसमें यूनाइटेड किंगडम और आपका जिसको आप ब्रिटेन कहते हैं और अमेरिका, ये 2 देश हो जाते हैं जहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम। और भी पार्टियाँ हैं, लेकिन वो चुनाव में 1-2 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाती हैं। कि 2 पार्टियां हैं तो जो उसमें चुनाव जीतती हैं और सरकारें बनाती हैं, इसको 2 पार्टी सिस्टम कह सकते हैं। इफ सेवरल पार्टी कंपेयर फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टी हैव ए रीजनेबल chance of coming
power either on their own or with alliance with other parties. तो इसमें कहने का मतलब है कि दो से ज़्यादा पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और दो से ज़्यादा पार्टियां को सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं, या एक पार्टी अपने सरकार बनाए या एक से अधिक पार्टियां एक साथ मिल करके चुनाव लड़ती है और सरकार बनाती है। उस स्थिति में इसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा पार्टियां इन्वॉल्व हो रही हैं और सरकार बना रही है। तो जिसे हम भारत में कह सकते हैं, इन इंडिया वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुत सारी पार्टियां ये सब चुनाव मिलकर लड़ती हैं। कभी कभी क्या होता है, एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता, दो तीन पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं। इसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। अभी आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट है, जिसको एनडीए के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से पिछले 2004 से हम अगर देखें तो तीन फ्रंट बना था। द फर्स्ट फ्रंट वाज नोन एज द एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको शॉर्ट में एनडीए कहते हैं। सेकंड हो गया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, द थर्ड इज लेफ्ट फ्रंट। ये तीन गठबंधन हैं जो ये मिल चुनाव लड़ते हैं और अधिकतर सीटें इनको जीत कर इन पार्टियों को सीटें मिलती हैं। अभी फिलहाल में हम अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, भारत में तो एनडीए गठबंधन की सरकार है सेंटर में। तो इस तरह हम हमारे कह सकते हैं कि हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। दिस सिस्टम अलाउ ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। इस तरह कह सकते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम के है सर्टेन लैक्स, कुछ कमियां भी हैं। उससे क्या होता है, बहुत सारी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती हैं और किसी स्थिति में क्या होता है कि किसी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं आ पाता है तो सरकार कब तक काम करेगी, ये निश्चित नहीं अस्थिरता को जन्म देता है और सरकार कभी भी गिर सकती है, फिर चुनाव होगा, खर्च बढ़ जाता है। उस स्थिति में इसे कमी कह सकते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम ठीक नहीं है। लेकिन दूसरे असर में एंड एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक तरह से कह सकते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम होने के कारण बहुत सारे समूह हैं जो है उनको राजनीति में भाग लेने का मौका मिलता है। एक तरह से रिप्रेजेंटेशन राजनीति में उनको मिलती है, तो इसका एक कह सकते हैं लाभ भी है। सो विच इज बेटर, विच ऑफ देयर इज बेटर, ये कह नहीं सकते कौन सा सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम तो बिल्कुल सही नहीं है। टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम कौन अच्छा है, ये बहुत कुछ है उस देश के, depends on the party, is not something one country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of society in social and regional divisions in history, politics and the system of election. तो बहुत कुछ जो है पार्टी सिस्टम पर निर्भर करता है कि वहाँ का परिस्थितियाँ किस तरह की हैं, सामाजिक परिवेश किस तरह का है, रीजनल डिवीजन किस तरह का है, इसके आधार पर पार्टी सिस्टम देखा जाता है इसमें। तो ये एक टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम कौन अच्छा है, ये सब कुछ जो बहुत कुछ है इस देश के परिस्थिति पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने भारत के संदर्भ दे सकते हैं, इंडिया हैज इवॉल्व्ड ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इट इज बिकॉज सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच ए लार्ज कंट्री इज नॉट इजिली ऑब्जर्व्ड बाय 2 or 3 पार्टीज। तो खास करके हमारे अपने देश के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि हमारा देश सामाजिक परिवेश इस तरह का है, जोग्राफिकल डिवीजन इस तरह का है कि एक या दो पार्टी से काम नहीं चल सकता। उस स्थिति में यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे लिए सही है। तो बिल्कुल ये बहुत कुछ है, एक देश के परिवेश पर, परिस्थिति पर निर्भर करता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है या टू पार्टी सिस्टम अच्छा है। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी कंटिन्यू फर्दर।